हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। दूसरा खाने जा रहा था। उतने ही स्वाद से मुंह में रसगुल्ला खा ही रहा था कि खबर आई, मेरे अत्यंत प्रिय की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मुंह में रखे रसगुल्ले में कोई स्वाद न रहा। मन भयंकर दुख से आच्छादित हो गया, जैसे जाड़े के मौसम में सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाए। लेकिन थी। घर की बहू थोड़ा सा काम करके थक जाती थी। संयुक्त परिवार में रहकर काम करने का उसका मन बिल्कुल न था। जबरदस्ती सबके साथ रहकर काम करना पड़ता था। संयुक्त परिवार से अलग होकर अपने पति के साथ रहने लगी। दिन रात काम करती, फिर भी थकावट का नाम नहीं। काम मन से होता है, मात्र शरीर से नहीं। रावण रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी का अपहरण कारण धीरज से उन्होंने काम लिया। शोक व क्रोध को मन में स्थायी नहीं होने दिया। अगर वे स्थायी होकर मन को ग्रसित कर लेते तो रावण के प्रति मन विग्रह से ग्रसित हो जाता और विग्रह युक्त मन से महाप्रतापी रावण का वध असंभव था। जिस तरह से वानर भालुओं को एकजुट किया और उन्हें रावण जैसे अजय के विरुद्ध खड़ा कर दिया, वो विग्रह से ग्रसित मन से कदापि संभव न हो पाता। विग्रह युक्त मन मस्तिष्क अर्थात बुद्धि को बंद करके बजाय शत्रु का हनन करने के अपना ही नाश प्रारंभ कर देता है। कई लोग मदिरा पान कर गम गलत करना शुरू कर देते हैं, तो कोई सिगरेट आदि से ग्रसित कर लेने का ही परिणाम है। तो जो आप कर सकते हैं वो भी करने से वंचित हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम ने ऐसा न कर उचित अनुचित को ध्यान में रखकर बुद्धि विवेक से काम लिया। मन में
राग द्वेष के निर्लिप्त होकर किया जाए तो स्थिति यह होगी कि जैसे कमल जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं रहता है, अर्थात जल कमल के पत्तों को भिगो नहीं सकता है, वैसे ही ये शोक, रावण के प्रति यह क्रोध, द्वेष तथा सीता के प्रति राग मन को भिगोए नहीं और इस प्रकार मन विग्रह से ग्रसित हुए बिना इस भावना से कार्य करेगा कि रावण अपने अहंकार व दुराचार के कारण संसार में बुराई का सिरमौर बना बैठा है तथा वास्तव में सभी सज्जन व्यक्ति इस रावण कारण अत्यंत दुखी है और लोकहित में सज्जनों को आतताई के जुल्मों सितम से बचाने के लिए रावण वध अनिवार्य है। यह कार्य वास्तव में धर्म का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है और मैं नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर ही यह कार्य संपन्न कर रहा है। ये सोचकर, इसी धारणा से मन को राग द्वेष से रहित कर धर्म का कार्य समझकर उत्साही मन से भगवान राम ने रावण वध किया और इस प्रकार अन्याय के विरुद्ध न्याय की विजय हुई। ये भी तथ्य देने योग्य है कि भगवान राम का हृदय इस प्रकार राग द्वेष से दूर था कि रावण में जो अच्छाई अर्थात विद्वता थी उसको भगवान राम ने माना तथा अपने अनुज लक्ष्मण को रावण से ज्ञान सीखने भेजा। ज्ञान सीखने हेतु लक्ष्मण विजेता होने का दर्प लिए जब रावण के सिरहाने खड़े हुए तो रावण ने दर्प से बाले गए लक्ष्मण के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। पुनः स्थिति समझकर भगवान राम ने विद्वता का समादर करते हुए लक्ष्मण को रावण के पैर की तरफ खड़े होकर विनम्रता से ज्ञान लेने के लिए भेजा। इस प्रकार भगवान राम का मन विग्रह से कितना रहित था, इसका अंदाजा इस तथ्य से भी हो सकता है कि यदि कोई दूसरा होता तो ऐसे शत्रु के वध के पश्चात शत्रु के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालता, किंतु राम ने जमीन पर पड़े रावण के शव को ससम्मान ले जाने के लिए शत्रु पक्ष को अनुमति दी। विग्रह रहित मन इसी प्रकार महान कार्य संपन्न करते हैं, या इस प्रकार कहे कि विग्रह रहित मन से ही महान कार्य संपन्न होते हैं तथा मनुष्य को दोष नहीं लगता। गीता में भी भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर वो मुझको अर्पित करता चल, ऐसा करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात ये सोचकर मत कर कि मैं कर रहा हूँ, मैं करेगा तो मैं भुगतेगा, मैं का भाव त्याग दे, तो जो कुछ करेंगे वो भगवान करेंगे। ऐसी सोच बना लेने से मन विग्रह से ग्रसित होने से बच जाता है। कहा भी गया है, आप जैसा सोचेंगे उसी के अनुसार विचार बनेंगे, उन्हीं विचारों के अनुरूप आप कर्म करेंगे और यही कर्म आगे चलकर कर्म फल अर्थात भाग्य में बदल जाएंगे। चिंता, भय, निराशा, घृणा, क्रोध, आवेश ये सभी तनाव के कारण हैं। ये सभी मन में ही रहने के लिए स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। तक के सड़े अंडे और टमाटर खिलाड़ियों पर फेंकते हैं, गालियां भी बकते हैं, लेकिन अच्छे खिलाड़ियों का ध्यान सदैव अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहता है। वे दर्शकों द्वारा की जा रही बकवासों पर ध्यान नहीं देते। हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, उनका काम ही है भौंकना। यदि खिलाड़ियों का मन दर्शकों की बकवासों पर चला गया तो उनके खेल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि खेल रुक जाए।
और आप दूर खड़े झगड़ा करा रहे होते हैं या दूर खड़े इसे देख रहे होते हैं, तो इसका अर्थ है आप उसमें संलिप्त या सम्मिलित नहीं हैं। उसे देखकर आप सही प्रकार संतोषप्रद हो। मुझे एक दृष्टांत याद आया। मुसलमानों के लिए खलीफा हुए हैं हजरत अली। उन्होंने अपने एक भयंकर शत्रु को एक अवसर पर परास्त कर जमीन पर गिरा
समुचित रूप से साड़ी दिखाने आदि की मेहनत करना है। वे ले या न ले, उसे ये नहीं देखना है। सेल्समैन ने ऐसा ही किया। परिणाम ये हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री बढ़ जाने के कारण 2 और सेल्समैन उस स्टॉल पर लगा